नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ लिंग्विस्ट के टाइप के बारे में बात करते हैं कि लिंग्विस्ट क्या होता है और उसको जो है कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और सबको वन बाय वन डिफाइन करते हैं। उसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे कि उसके टाइप्स में क्या क्या मेरिट एंड डिमेरिट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। देखिए बच्चों, फर्स्ट है सिंगली लिंक्ड लिस्ट। जैसा नेम से इम्प्लाई हो रहा है कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट में हम जो है जो भी हमारे लिंक्ड लिस्ट होंगे, सेट ऑफ नोड्स होंगे, उसमें हम ओनली वन डायरेक्शन में जो है ट्रैवर्सिंग कर पाएंगे। इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट in singly linked list the pointer of a node logically linked the next node by their address as we know that generally a node have two parts, data एंड पॉइंटर। जो भी हमारे लिंक्ड लिस्ट में जो है नोड्स होते हैं, ईच नोड हैव टू पार्ट्स, डेटा एंड पॉइंटर। इन सी प्रोग्रामिंग वी नो दैट in C programming, we know that pointer holds the address of another variable of the same type. For example, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए हमने जो है 4 नोड्स लिया है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट। देखिए डेटा पार्ट है फर्स्ट,
सेकेंड है पॉइंटर। स्टार्टिंग नोड्स का एड्रेस हम एक हेड टाइप के पॉइंटर में रखते हैं, और जो टर्मिनल नोड है, लास्ट नोड है, उसको हम एक टेल पॉइंटर में उसका एड्रेस रखते हैं। ठीक है, तो हेड से हमारा स्टार्ट करते हैं और टेल तक जाते हैं 1 बाई 1। तो डेटा पार्ट देखिए बच्चों, ईच नोड का मैंने एज्यूम किया है कि फर्स्ट नोड की डेटा वैल्यू है 10, नेक्स्ट का 20, फर्दर नेक्स्ट का 30 एंड लास्ट नोड का 40 डेटा वैल्यू है। और हमने बच्चों मान लिया कि फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है 10,000 है, सेकंड का 11,000, थर्ड का 12,000, फोर्थ नोड का है 13,000। जो एड्रेसेस हैं हमने एज्यूम किया है, क्योंकि एड्रेस जो भी नोड्स का होगा वह मशीन डिपेंडेंट होता है। वह रन टाइम जब मेमोरी एलोकेट होगा तब क्लियर होगा कितना। देखिए बच्चों, डायग्रामेटिकली हमने जो है, यदि फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड पॉइंटर रख रहा है तो हेड की वैल्यू नोड फर्स्ट का एड्रेस होगा। देखिए, नोड फर्स्ट का जो पॉइंटर है वह सेकेंड नोड का एड्रेस रख रहा है। इसी तरह से सेकेंड नोड का पॉइंटर थर्ड नोड का एड्रेस रख रहा है। थर्ड नोड का पॉइंटर फोर्थ नोड का एड्रेस होल्ड किया है। ठीक है बच्चों, तो यह आपका एग्जाम्पल है सिंगली लिंक्ड लिस्ट हैविंग 4 नोड्स। ईच नोड आर लॉजिकली ज्वाइंड। देखिए बच्चों, इसके नीचे एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमारा जो डेटा पार्ट है वह रियल वैल्यू मैंने लिया है। ठीक है, हमारा जो डेटा है इंटीजर टाइप का, फ्लोट, डबल, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका एड्रेस हमने एज्यूम किया है, आप देख लीजिए 6। हमने एड्रेस आपको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा अलग लिया है। फर्स्ट का जो एड्रेस है 6,000 है, नेक्स्ट का है 6,100, 6,200, 6,300। ठीक है बच्चों, देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है एज्यूम एड्रेस। हमने बच्चों देखिए जो डेटा है 10.5 फर्स्ट नोड का लिया, सेकेंड का 20.7, थर्ड का 30.9, फोर्थ का 40.6। हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, इंटीजर डेटा देखिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो आपका सेकेंड लिंक्ड लिस्ट है सिंपली, इसमें हमने जो है रियल और फ्लोट डेटा लिया है। ठीक है बच्चों, नीचे सिंगली लिंक्ड लिस्ट हैविंग 4 नोड्स
4 nodes. Each nodes are logically linked. तो देखिए बच्चों, ये आपका जो डायग्राम है यह सिंगली लिंक्ड लिस्ट है। इसमें जो है इसका एक जो है ड्रॉबैक्स लिंक्ड लिस्ट का यह है सिंगली का कि हम केवल स्टार्टिंग टू एंड तक किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना है तो एंट्री हमारी जो है स्टार्टिंग नोड से ही हो सकता है। डायरेक्ट किसी नोड को हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। जबकि एरे केस में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को आप पार्टिकुलरली डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। आइए बच्चों, नेक्स्ट टाइप डबली लिंक्ड लिस्ट। जैसा नेम से पता चल रहा है बच्चों कि डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा, ए नोड हैविंग 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट हैविंग पॉइंटर, सेकेंड पार्ट हैविंग डेटा, थर्ड पार्ट अगेन पॉइंटर। तो देखिए बच्चों, जो डबली लिंक्ड लिस्ट है यहाँ पर हमारा जो मूवमेंट होगा लिंक्ड लिस्ट में वह बाई डायरेक्शनल होता है। हम स्टार्टिंग से जो है एंड की तरफ जा सकते हैं और एंड नोड से हम स्टार्टिंग नोड की तरफ ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। That's why we move in both directions, but in case of singly linked list, we can traverse or move only one direction. ठीक है बच्चों। तो देखिए ये आपका डबली लिंक्ड लिस्ट का डेफिनेशन है, जिसमें हम स्टार्टिंग टू एंड नोड की तरफ ट्रैवर्स कर सकते हैं और एंड नोड से स्टार्टिंग नोड की तरफ भी आप मूवमेंट या ट्रैवर्सिंग नोड का कर सकते हैं। इसको डायग्रामेट्रिकली देखते हैं बच्चों कैसे। 4 नोड्स हम एज्यूम कर ले रहे हैं क्योंकि 4 नोड्स को बोर्ड पर बनाना आसान है। इसलिए मैंने जो है देखिए बच्चों, यहाँ पर जो डायग्राम है वो बाई डायरेक्शनल है। एक नोड नेक्स्ट पॉइंट नोड का एड्रेस रखेगा और एक पॉइंटर जो है नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है इसमें, और एक पॉइंटर प्रीवियस नोड का एड्रेस रखता है। ठीक है। उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग हमारा जो नोड्स होता है उसका मूवमेंट हम पॉइंटर के थ्रू फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है हम हेड टाइप का एक पॉइंटर में स्टोर कर ले रहे हैं, और जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस हम टेल नाम के एक पॉइंटर में स्टोर कर ले रहे हैं। बच्चों, हमने मान लिया कि फर्स्ट नोड का एड्रेस 10,000 है, नेक्स्ट का 11, थर्ड का 12,000, फोर्थ का है 13,000। तो देखो बच्चों, हमने डायग्राम के थ्रू
रिप्रेजेंट कर दिया है। फर्स्ट नोड का जो पॉइंटर है सेकेंड नोड का एड्रेस रखता है, इसलिए फर्स्ट नोड का जो पॉइंटर वाला पार्ट है उसमें हमने 11,000 लिखा है। उसी तरह से सेकेंड नोड का जो पॉइंटर है थर्ड नोड का एड्रेस रखता है, इसलिए सेकेंड के पॉइंटर वाले सेल में हमने 12,000 लिखा है। उसी तरह से अगला नोड्स का जो पॉइंटर है उसमें हमने 13,000 लिखा है। जब प्रीवियस चलेंगे, जब रिवर्स डायरेक्शन चलते हैं इंड टू स्टार्टिंग, तो देखिए जो है लास्ट नोड का जो पॉइंटर है वह जो है थर्ड नोड का एड्रेस रखेगा। थर्ड नोड सेकेंड नोड का एड्रेस होल्ड किया है और सेकेंड नोड फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड किया हुआ है जब हम टेल नोड से स्टार्टिंग नोड की हेड नोड की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह आपका है डबली लिंक्ड लिस्ट हैविंग 4 नोड्स का एग्जाम्पल। डबली लिंक्ड लिस्ट का एडवांटेज यह है कि हम इसमें स्टार्टिंग से टेल नेट की तरफ ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं और टेल नोड से स्टार्टिंग नोड की तरफ बिगिनिंग नोड की तरफ ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट है बच्चों सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। जैसा नाम से पता चल रहा है कि सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है। देखा जाए तो सर्कुलर का कोई न स्टार्टिंग पॉइंट होता है न एंड पॉइंट होता है। तो बच्चों देखा जाए तो सर्कुलर जो लिंक्ड लिस्ट होगा, सर्कुलर में सिंगली सर्कुलर लिस्ट भी हो सकता है और डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर बच्चों हम जो डिस्कस कर रहे हैं डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, देखिए इसका डायग्रामेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कैसे। देखिए बच्चों इसमें जो लास्ट नोड है यह फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। फर्स्ट नोड का अगर एड्रेस 10,000 है तो लास्ट नोड में 10,000 एड्रेस वाला जो पॉइंटर है वह होल्ड करेगा। और देखिए जो फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस है प्री पॉइंटर, देखिए इसमें बच्चों मैंने ए नोड हैविंग 3 पार्ट्स 2 पॉइंटर एंड 1 डेटा पार्ट।
तो फर्स्ट नेट का बच्चों जो पॉइंटर है प्रिव PREV, वह 13,000 रखेगा। तो बच्चों यह आपका क्या है, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में आपने देखा कि आप किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद आगे हम इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। जय